बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज बारी है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो देखते हैं कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी AGP क्या चीज़ है। आपको शायद मैंने एक बार पहले भी रेफरेंस दिया था, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ बच्चे जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि यार ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसी सीरीज़ जो अर्थमेटिक भी नज़र आ रही हों और ज्योमेट्रिक भी नज़र आ रही हों, ऐसी सीरीज़ को ही तो हम कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपके सामने देखें, हम इसको शॉर्ट में कहेंगे AGP। ठीक है, A मीन अर्थमेटिक, G मीन ज्योमेट्रिक एंड P मीन प्रोग्रेशन। अब देखते हैं कि ये है क्या। ऐसी सीरीज जो ना तो सिर्फ अर्थमेटिक हो और ऐसी सीरीज जो ना सिर्फ ज्योमेट्रिक हो, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इसको ही हम कहते हैं AGP। अब एक सीक्वेंस आपके सामने लिखी हुई है, मैंने कंसिडर करा है एक सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ये कंसिडर किया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है, हम आई थिंक ये पूरा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर जितने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली वीडियोस को देख लें। ठीक है, अब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस हमने ले ली है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, मैं रिकॉल करती जाऊँ कि अर्थमेटिक में हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है हर को दो कंसेक्टिव टर्म्स का वो कांस्टेंट होता है, जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम बात करते होते हैं कॉमन रेशियोज की। राइट, अब आगे चलते हैं। अब देखें, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इन दोनों को मिला के A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू सो ऑन AN BN, ये एक ऐसी सीक्वेंस यानी एक ऐसी प्रोग्रेशन बन चुकी है जिसको हम कहते हैं AGP। क्या मतलब है इसके कहने का, अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म पे गौर करें तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसकी जो सेकंड वाली है उसको देखें तो आपके पास ज्योमेट्रिक वाली है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। तो अब देखिए, आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा होगा कि ये हर टर्म में एक टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होगी, जिस तरह A1 A2 A3 हर टर्म में एक फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, अर्थमेटिक की होगी, और हर दूसरी टर्म जो है वो किसकी होगी, ज्योमेट्रिक की होगी। ठीक है, आपके सामने एक एग्जांपल मैंने ये लिखी है, 1 + 3/2 + 5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का क्यूब अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप कहेंगे ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दी है। अब ये कैसी सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि सीरीज इस वजह से क्योंकि बीच में मैंने प्लस लगाया है। ठीक है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ये किस तरह से सीरीज है, आप कहेंगे इसकी एक टर्म जो है, आपने अभी कहा कि एक टर्म अर्थमेटिक होगी एक टर्म ज्योमेट्रिक होगी, ये किस तरह, अगर आप इसको गौर करें, पहले 1 को छोड़े, मैं बाद में बताती हूँ। 3/2 है, तो अगर 3 के बाद 5 के बाद 7। ठीक है, अगर आप देखें 5 - 3 = 2 7 - 5 = 2। अगर ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स में क्या है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे 4 है, 2 की पावर 2 यानी 4 है ना, तो 4 को डिवाइड करें 2 से तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 की पावर 3 यानी 8 है, 8 को डिवाइड करें 4 से तो आपके पास आंसर 2 आएगा। यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास जो है वो कॉमन रेशियो सेम आ रही है। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म में भी आपको दोनों टर्म्स मिलेगी, यानी कि आपको अर्थमेटिक भी मिलेगा ज्योमेट्रिक भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर मैं कहूँ 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 यानी 2 की पावर 0 करने से हमारे पास क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। इस वजह से मैंने इसको क्या रहने दिया, कुछ भी नहीं, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मैंने लिखा। ठीक है, अब आपके पास आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 1/1/2 की पावर 0 प्लस 3 × 1/2 की पावर 1 प्लस 5 × 1/2 की पावर 2 प्लस 7
इंटू 1/2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या है, जो फर्स्ट है। अब यहाँ पे हर टर्म के अंदर जो है यहाँ पे दो टर्म्स हैं। पहली टर्म अर्थमेटिक की, सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक की। पहली अर्थमेटिक की, सेकंड ज्योमेट्रिक की। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि 1, 3, 5, 7 ये क्या है, अर्थमेटिक है। 1/2 की पावर 0 यानी 1, 1/2 की पावर 1 यानी 1/2, 1/4, 1/8 ये सब क्या है, ये ज्योमेट्रिक हैं। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का कॉम्बिनेशन हो उसको ही तो हम कहते हैं एजीपी, यानी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं कि nth टर्म ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, कि हम किस तरह से nth टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एजीपी की। आपके पास बहुत से फार्मूले हैं, आपकी बुक में फार्मूलाज राइट किए हुए हैं। ठीक है, अगर हम फार्मूला को फॉलो करें तो अगर एग्जाम में हमारे पास कोई एमसीक्यूज आ जाए तो हम उस फार्मूला को हम नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि फार्मूला जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सी कैलकुलेशंस हैं। अगर आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है, हम किस तरह से जल्दी एजीपी की nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब ये आपके सामने है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लिया 2, 4, 6, 8 16, यानी इसका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, 2 है। ठीक हो गया। अब मैं चाहती हूँ पहले मैं एजीपी बनाऊंगी, मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। अब मैं इससे क्या बनाऊंगी, सबसे पहले मैं इससे एजीपी बनाऊंगी। एजीपी मेरे पास किस तरह से बनेगा, मेरे पास किस तरह से बनेगा ना, जिस तरह मैंने अभी ये आपको बताया, यानी कि यहाँ पे राइट कर लेते हैं एजीपी बनेगा। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, अर्थमेटिक की 1.2, 2.4, 3.8, 4.16, अप टू सो ऑन। राइट, इस तरह की आपके पास एजीपी बन गई। अब आपको चाहिए, आपको इसकी nth टर्म पता, आपको इसकी nth टर्म निकालना आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जब डिस्कस कर रहे थे हमने उसकी nth टर्म निकाल ली थी, और उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। और जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे तब भी हमने nth टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम nth टर्म किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके लिए भी एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया मैं। राइट, अब क्या है, अब आज हमारा जो काम है वो एजीपी की nth टर्म को फाइंड आउट करना है। अब एजीपी हमारे पास, ये एजीपी मैंने राइट कर दी। ठीक है, आपको नजर आ रही है एजीपी की, ये फर्स्ट ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, अर्थमेटिक की हैं, और सेकंड वन जो है वो ज्योमेट्रिक की हैं। अब हमने इसकी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा, हमने एपी की nth टर्म और जीपी की nth टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ भी तो सारे प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना, हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन ये है, और nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये है। दोनों के फार्मूलाज मैंने यहाँ पे राइट किए। अब आप देखें, आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म पहले फाइंड करते हैं, तो इसमें a1 क्या है, आपके पास 1 है, प्लस फार्मूला से n क्या है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है, इस वजह से हम इसको n ही रहने देंगे, -1, और d क्या है, यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब यहाँ पे a क्या है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बारी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म फाइंड करने जा रहे हैं। a की वैल्यू क्या है, हमारे पास a की वैल्यू 2 है, और r कितना है, यहाँ पे r की वैल्यू भी 2 है, जो कॉमन रेशियो है वो यहाँ पे 2 ही है, और n हमने फाइंड करना है, n-1 ये यूं ही रहेगा। ठीक हो गया, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 यानी बेस सेम है, हम इनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, n-1 इसकी पावर 1 है तो +1। ठीक हो गया, अब हम करेंगे 1 + n-1 इंटू 2 की पावर n-1 + 1 कैंसिल 2 की पावर n। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बनता है, 1 + n-1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर n, तो यानी हमारे पास n 2 की पावर n। ठीक है, आपके पास जो फार्मूला बन गया है एजीपी का, जल्दी से कैलकुलेट करने का nth टर्म। जब हमें कहा जाए पेपर में कि आप एजीपी अर्थमेटिक को
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n टर्म फाइंड करें तो आप इस फार्मूला से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया है n टर्म की बजाय आपसे कहा गया है कि 5th टर्म फाइंड करें। आपके पास 1 2 3 4 टर्म यहाँ पे गिवन है, आपसे क्या गया 5th टर्म फाइंड करें। तो 5th टर्म के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे n क्या है 5 पुट कर दोगे, 2 की पावर जो है वो क्या 5 रख दोगे। अब यहाँ पे 5 डॉट 2 की पावर 5 जो है आपके पास 32 होती है। इसका क्या मतलब है, जो आपके पास यहाँ पे टर्म बनेगी, यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास क्या आ गया 5.32 अप टू सो ऑन। देखो 5th टर्म हमारे पास ये आ गई है ना। इसी फार्मूला को, ये फार्मूला आप लोगों ने रट लेना है, यानी याद कर लेना है, इसको जहन में रखना है। ये बहुत शॉर्ट फार्मूला है एजीपी की n टर्म निकालने का विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर आप गौर करें, पहली टर्म 1 2 3 4, नेक्स्ट टर्म जो हमने अभी कैलकुलेट किया 5th टर्म वहाँ पे 5 आ गया, और इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखना चाहें तो 5 - 4 = 1। और सेकंड टर्म में भी आपके पास 16 के बाद यहाँ पे 32 आ गया। 32 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशो वही आएगी जो पहले वालों की आ रही थी, पहली टर्म्स की आ रही थी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट। तो इतनी सी बात थी, बस इसमें कुछ भी नहीं है। आपने ये वाला फार्मूला याद कर लेना है और आपको फार्मूला होप सो समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, और ये करेगा मिनटों में काम। तो आप इंशाल्लाह इसको देख लीजिएगा खुद से, और जो क्वेश्चन हुए इस तरह के वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।